हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डर्गो केयर फार्मा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर्स के द्वारा जो पर्ची के ऊपर प्रिस्क्रिप्शन लिखा होता है, उस पर्ची में कुछ मेडिकल टर्म लिखे होते हैं और पर्ची देख के हम कैसे पहचानें कि इसके ऊपर क्या लिखा है। आज का वीडियो मेडिकल स्टूडेंट के लिए खासकर इम्पोर्टेंट होने वाला है, जैसे डी फार्मा, बी फार्मा, नर्सिंग और कोई छोटा कोर्स जैसे CMSED, मतलब जो भी आप कर रहे हैं या डॉक्टर के साथ प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको जानना जरूरी है, तब आपको जाके डॉक्टर की पर्ची समझ में आने वाली है। तो आइए कुछ नया सीखते हैं। यदि आपके पर्ची के ऊपर BP लिखा है तो इसका मतलब होता है ब्लड प्रेशर। यदि आपके पर्ची के ऊपर USG लिखा है तो इसका मतलब होता है अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी। यदि BSF लिखा है इसका मतलब होता है ब्लड शुगर फास्टिंग। यदि CXR या CXRPA लिखा है इसका मतलब होता है आपको डॉक्टर ने चेस्ट एक्सरे के लिए बोला है। यदि T या TMP लिखा है इसका मतलब होता है टेम्परेचर। PR का मतलब होता है पल्स रेट। RR का मतलब होता है रिस्पायरेशन। HR का मतलब होता है हार्ट रेट। यदि मेडिसिन के आगे BD या BID लिखा है इसका मतलब होता है 2 टाइम अ डे, मतलब दिन भर में 2 बार देना है। TID मतलब TID या TDS इसका मतलब होता है 3 टाइम अ डे, दिन भर में 3 बार देना है। OD मतलब वंस अ डे, दिन भर में 1 बार देना है। QID मतलब 4 टाइम अ डे, दिन भर में 4 बार देना है। SOS मतलब इफ़ नीडेड, जब ज़रूरत हो तब देना है। SOS ज़्यादातर डॉक्टर्स दर्द की दवा पेन किलर नहीं लिखते हैं और पेन किलर इंजेक्शन भी नहीं लिखते हैं, तो उसके सामने वो लिखते हैं कि SOS मतलब जब दर्द होगा तभी देना है, अन्यथा नहीं देना है। HS का मतलब होता है बिफोर स्लीप, रात को सोने से पहले। BBF का मतलब होता है बिफोर ब्रेकफास्ट, यानी खाली पेट दवा लेना है, जैसे पेंटाप्राजोल, रेबिप्राजोल, इस्मोप्राजोल, ओमीप्राजोल, ये जितनी भी दवाएं होती हैं वो BBF के अंतर्गत आते हैं, बिफोर ब्रेकफास्ट। कुछ दवाएं और हैं जैसे कीटोकानाजोल और फ्लूकानाजोल, ये दवाएं भी BBF में आती हैं, बिफोर ब्रेकफास्ट, मतलब खाली पेट ही ली जाती है। PC का मतलब होता है आफ्टर मील, खाने के बाद में। AC का मतलब होता है बिफोर मील, खाने के पहले। OPD, आप समझते हैं OPD क्या होता है? OPD तो हम लोग बहुत सुनते हैं, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। इसका मतलब ये होता है कि जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है उसको हम OPD बोलते हैं। जैसे कोई खांसी की दवा लेने गया, 2 खुराक 4 खुराक, या फिर डॉक्टर ने उसको 5 दिन की दवा लिखा लेकिन एडमिट नहीं किया, जुलाब हो रहा है मतलब लूज मोशन हो रहा है, या फीवर है उसको, तो जब पेशेंट को एडमिट नहीं कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं OPD, मतलब जनरल प्रैक्टिस, मतलब हमने पेशेंट को OPD में देखा। IPD मतलब होता है इन पेटेंट डिपार्टमेंट। इन पेटेंट डिपार्टमेंट का मतलब होता है कि पेशेंट को भर्ती किया गया है, वो अब हॉस्पिटल में भर्ती है। हो सकता है उसको लूज मोशन हो रहा है पिछले 10 दिन से, हो सकता है उसको 20 दिन से फीवर हो, मतलब और भी पुरानी क्रोनिक डिजीज हो सकती है उसको, तो ऐसे कंडीशन में उसको एडमिट किया जाता है, तो इसको बोलते हैं IPD। CO मतलब क्योर ऑफ। क्योर ऑफ का मतलब होता है कंप्लेन ऑफ। कंप्लेन ऑफ का मतलब होता है कि जो आपने डॉक्टर जी को बताया, मतलब आपको खांसी हो रहा है, खांसी के साथ साथ बुखार भी है, तो ये होता है क्योर ऑफ। मतलब लूज मोशन हो रहा है, फीवर आपको 20 दिन से हो रही है, ये होता है क्योर ऑफ, मतलब आपने कंप्लेन क्या किया। और OE का मतलब ये होता है कि एग्जामिनेशन, ऑन एग्जामिनेशन। इसका मतलब ये होता है कि डॉक्टर साहब ने चेक किया, क्या आपको एग्जाम क्या किया, अपने आपके बारे में क्या उन्होंने एग्जामिनेशन किया, उसको बोलते हैं OE। RX का मतलब होता है प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर सबसे पहले पर्ची के ऊपर इसी को लिखता है। TX का मतलब होता है ट्रीटमेंट। DX का मतलब होता है डायग्नोसिस ऑन, मतलब आपका आपने कंप्लेन किया, उसके बाद में डॉक्टर साहब ने आपको एग्जामिनेशन किया, फाइनली डायग्नोसिस क्या बनना है, तो DX यहाँ पे लिखते हैं। HX का मतलब होता है हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब होता है कि आपको हो सकता है कि जेनेटिक बीमारी हो सकता है आपको शुगर हो, तो शुगर आपको कितने दिन से है। फीवर है तो फीवर आपको कितने दिन से है।
ट्यूबरक्लोसिस कितने दिन से है, मतलब ऐसी तमाम सारी बीमारियों की हिस्ट्री को देखी जाती है, तो वहाँ पे लिखा होता है HS। SX का मतलब होता है सिम्टम, आपको सिम्टम, आपको लक्षण क्या नजर आए वहाँ पे लिखा जाता है। C के ऊपर डैश लगा होता है, इसका मतलब होता है अलोंग विथ। अलोंग विथ में क्या लिखा जाता है, जैसे आपको फीवर और कोल्ड और फीवर और कोल्ड है आपको, तो फीवर और कोल्ड के साथ साथ आपको लूज मोशन भी हो रहा है, तो वहाँ पे लिखा जाएगा फीवर एंड फीवर कोल्ड फीवर अलोंग विथ लूज मोशन, मतलब सर्दी जुकाम बुखार के साथ साथ आपको लूज मोशन भी हो रहा है। यस, इसका मतलब होता है साइन एंड सिम्टम। स्टेट का मतलब क्या होता है, स्टेट का मतलब होता है इमीडिएटली, तुरंत, अभी इस पेशेंट को इंजेक्शन देना है, स्टेट लिखा होगा। अभी इसको एडमिट करना है, तुरंत, स्टेट लिखा होगा। अभी इसका एग्जामिनेशन करना है, मतलब स्टेट लिखा होगा। वहाँ पे तुरंत जो एक्शन लेना है उस पर स्टेट लिखते हैं। CAP का मतलब होता है कैप्सूल। TAB का मतलब होता है टैबलेट। ING का मतलब होता है इंजेक्शन। IV का मतलब होता है इंट्रावेनियस। जब हम किसी भी पेशेंट के नस में इंजेक्शन लगाते हैं, वेन्स में इंजेक्शन लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं इंट्रावेनियस। IM का मतलब होता है इंट्रामैस्कुलर। जब हम किसी पेशेंट के मांस में इंजेक्शन को लगाते हैं तो उसको बोलते हैं IM, इंट्रामैस्कुलर। बहुत सारी दवाओं के ऊपर भी ये टर्म लिखे होते हैं, बस हमको देखना यह है कि कौन सी दवा पे कौन सा टर्म लिखा हुआ है और डॉक्टर की पर्ची के ऊपर कौन सा टर्म लिखा हुआ है, कब कौन सा इंजेक्शन देना है, कब क्या करना है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।